मुझे लग रहा है कि अपना डेविल माइलेज इस बार कम दिया। बूट इतना भारी, पहले हमने पैर को उठाना है ऐसे करके पोजीशन बना के और इसको ऊपर किया। मौसम तो देखिए कितना ज़्यादा औसम है और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। राइट नाउ इट्स 3:28, सुबह के 3:28 हो रहे हैं। मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ अपने लद्दाख के राइड के लिए। मम्मी इधर, पापा उधर, बॉस को, हाँ इधर अपना बॉस को बाय बाय। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, बाय। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ घर से अपने लद्दाख राइड के लिए। यहाँ से अभी मैं जाऊँगा जग्गू भैया के घर, आशीष भैया भी उधर ही आएंगे और फिर हम लोग यहाँ से आगे निकल पड़ेंगे अपने लद्दाख राइड को कंटिन्यू करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं राइडिंग बूट पहन के बाइक चला रहा हूँ और बता दूँ कि बहुत ही क्या बोलूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। ये जो मैं राइडिंग बूट पहन के चला रहा हूँ ना, बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है मुझे। इधर जग्गू भैया का बाइक फुल लोडेड, राइनॉक्स टेल बैग, अपना भी बाइक फुल लोडेड है। मैं बाइक उस समय दिखाना भूल गया था घर से जब निकला। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ये सोलेस का टेल बैग को यहाँ पे पापा की हेल्प लेकर के रात में इसको सेट कर दिया था। अभी इस पर हमने ये रेन कवर भी लगा दिया। ये रहा अपना टैंक बैग। आशीष भैया का वेट कर रहे हैं, आशीष भैया भी आ चुके हैं। यहाँ पर हम ये पूर्णिया 0 माइल को क्रॉस करते हुए 0 माइल से आगे बढ़ के हम लोग यहाँ माफा पेट्रोल पंप में रुके थे टैंक फुल कराने के लिए। तीनों बाइक का टैंक फुल हो गया और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये वाला रोड ट्रिप तो मुझे लग रहा है कि मैं सोलो रोड ट्रिप कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि दोनों भैया इतना आगे निकले हैं। आई थिंक 100 किलोमीटर मैं चला लिया, मुझे कहीं भी नहीं दिखे अभी दोनों के दोनों। और फ़िलहाल तो मैं कोसी ब्रिज के ऊपर हूँ। एज इफ़ यू कैन सी, ये कोसी का ब्रिज है और नीचे से कोसी नदी बह रही है। फाइनली इतना किलोमीटर अकेले चलाने के बाद आशीष भैया और जग्गू भैया मुझे मिल गए। अब ना मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी वापस आ गया है। जब अकेले राइड कर रहा था ना, मुझे अभी नींद आने लगी थी और मुझे लगा कि ये लोग आगे निकल गए हैं और मैं बाइक रोक करके थोड़ा सा रिलैक्स होने लगा। लेकिन अब फाइनली दोनों मुझे मिल गए और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जाने के एक्साइटमेंट में रात में नींद पूरा हुआ नहीं और अभी थोड़ा थकावट टाइप का लग रहा है। एक तो वो और दूसरा ये राइडिंग गियर्स, पहला एक्सपीरियंस राइडिंग गियर लगा करके मैं चल रहा हूँ और बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे। चलिए अब खींचते हैं, नहीं तो फिर वो दोनों आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे छूट जाऊंगा। फाइनली इन 3 hours वी रीच्ड मुजफ्फरपुर। लेफ्ट इधर को जाएंगे तो पटना और हमें जाना है लखनऊ की ओर, दैट मीन्स गोपालगंज के साइड। तो हमें लेना होगा यहाँ से राइट टर्न। तो हमने ले लिया यहाँ से राइट टर्न और अब हम सीधा बढ़ रहे हैं गोपालगंज की ओर। लेकिन हम लोग अभी गोपालगंज जाएंगे नहीं, बिकॉज बहुत जोर का भूख लग गया यार, सुबह उठे हुए हैं। तो पहले कहीं स्टॉप लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा देर रिलैक्स करके, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पेट्रोल का टैंक में सिर्फ एक पॉइंट पेट्रोल बचा हुआ है, तो पेट्रोल भी फिलअप कराएंगे, टैंक फुल कराएंगे, फिर आगे की ओर बढ़ चलेंगे। तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत में हालांकि मुझे नींद आ रही थी, बट अब बहुत मज़ा आ रहा है बाइक खींचने में। तो चलिए खींचते हैं और देखते हैं कहाँ तक कितने जल्दी हम लोग पहुँच सकते हैं। तो इधर अपना राइडिंग जैकेट वगैरह खोल के हम लोग रुके हैं। आई थिंक पानापुर नाम करके ये कोई जगह है।
रिलायंस का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, एज यू कैन सी। इधर रिलायंस का पेट्रोल पंप है, उधर हमने अपनी बाइक को पार्क कर रखा है। और इधर हमारा भी ब्रेकफास्ट आ चुका है, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारा सेकंड स्टॉपेज होगा गोरखपुर। सो इधर हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, पटेल ढाबा एंड रेस्टोरेंट। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब पेट्रोल भराना पड़ेगा मुझे, तो अच्छा बात यह है कि रिलायंस पेट्रोल पंप के कैंपस में ये रेस्टोरेंट है। तो अब हम लोग पेट्रोल भरा के यहाँ से आगे बढ़ेंगे गोरखपुर की ओर। तो सबसे टफ टास्क जो है ना आज के राइड में वो क्या है कि देखो सारा सामान तो सेट है, मैंने सीट पर ये कुशन लगा रखा है और मैं इसके ऊपर बैठता हूँ ताकि ना थोड़ा कंफर्ट लेवल बना रहे, बट बैठना जो है ना वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बैठने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो आप कैसे होगा ये, इधर ये रहा अपना, एक तो बूट इतना भारी, पहले हमने पैर को उठाना है ऐसे करके पोजीशन बना के और इसको ऊपर की ओर ले जा कर के पैर को ऐसे ऊपर उठाया और ये बैठ गए। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कितना टफ है। यहाँ तक आने में तो धूप एक बार भी नहीं मिला कहीं भी। अभी घर बात कर रहे थे तो पापा बताए कि उधर बारिश हो रहा है, पूर्णिया में बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा है। थैंक गॉड कि हमें बारिश कहीं नहीं मिला। हम लोग जहाँ जहाँ से भी क्रॉस किए बारिश ऑलरेडी वहाँ पहले ही हो रखा था। अभी यहाँ से धूप स्टार्ट है और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। मुझे लग रहा है कि अपना डेविल माइलेज इस बार कम दिया, आई थिंक 30 के आसपास का माइलेज दिया। तो आई थिंक सो कि टायर प्रेशर कम है, तो टायर प्रेशर एक बार चेक करवा लेते हैं। तो जैसा कि मुझे लग रहा था कि टायर एयर का प्रेशर कम है, तो सच में टायर में एयर का प्रेशर कम था। आई थिंक सो कि उसके वजह से भी माइलेज नहीं दिया सही से। कोई नहीं, अभी तो बहुत चलाना है, तो चेक करते हैं अब कि इसके बाद कितना माइलेज देता है। अभी टायर का प्रेशर भी चेक करवा लिए और टैंक भी फुल करवा लिए, तो अब देखते हैं कि कितना माइलेज देता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो होगा गोरखपुर। मौसम अभी जैसा है ना वैसा ही रहे तो बहुत मज़ा आ जाएगा राइड में, लेकिन अगर धूप निकला तो बैंड बज जाएगा और धूप ना ही निकले वही अच्छा होगा हमारे लिए। ये जो फ्लाईओवर ऊपर चला गया ये सीधा मोतिहारी की ओर, लेकिन हमें लखनऊ जाना है, इसलिए फ्लाईओवर के नीचे से होकर के यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे गोपालगंज की ओर और यही रास्ता सीधा लखनऊ की ओर जाएगा। एज इफ यू कैन सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है गोरखपुर लेफ़्ट, और ये हम बढ़ चले लखनऊ की ओर। सो हियर वी एंटर्ड गोपालगंज पहुँच चुके हैं हम लोग। जग्गू भैया का बाइक का आई थिंक पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो जग्गू भैया यहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप में पेट्रोल रिफिल करवा रहे हैं। अपना तो अभी है, गोरखपुर से भी आगे तक अपन जा सकते हैं, इतना तो पेट्रोल है अभी। और गर्मी बढ़ते हुए राइट नाउ इट्स 11:15। 1 घंटे में हमने 120 के अप्रॉक्स किलोमीटर कवर किया है। वेलकम टू कुशीनगर। सीधे चले जाने पे गोरखपुर और इधर से लेफ़्ट हो जाने पे लखनऊ। तो अपने को जाना है लखनऊ की ओर, तो अपन को ये बाईपास लेना होगा जो कि लखनऊ की तरफ हमें कनेक्ट करेगा। लखनऊ 285 किलोमीटर। तो अब हम फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि अब लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं। और अगर टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है 12:35 हो रहा है अभी। और लखनऊ वी नीड टू गो डाउन फ्रॉम दिस फ्लाईओवर। लखनऊ के लिए हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से जाना होगा, फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं। और यहाँ से लेफ़्ट टर्न होना होगा। ये इधर बोर्ड लगा है लखनऊ लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट वाला रोड लेते ही हम लखनऊ वाले रोड में आ गए। ये हाईवे सीधा लखनऊ की ओर बस्ती अयोध्या होते हुए। सो हम लोग अभी यहाँ पे रुके थे लंच करने के लिए खलीदाबाद में, और लगभग 2 घंटा रुक कर के, क्योंकि मौसम अभी अचानक से एकदम पूरा बारिश का वजह सा कर दिया था, जैसा उधर का बादल देखिए, बट बारिश हुआ नहीं थैंक गॉड।
तो अब हम लोग इधर से निकल रहे हैं। आगे का प्लान का कुछ फिक्स नहीं है, लखनऊ जाना है कि दिल्ली जाना है कि आगरा जाना है, देखते हैं जैसा होगा। ऑन द गो रिपोर्ट पता चल ही जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग। मौसम तो देखिए कितना ज़्यादा औसम है, धूप भी है और सामने का जो बादल से व्यू आ रहा है वो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट है और इस बूंदाबांदी के साथ कुछ इस तरीके का नज़ारा और बूंदाबांदी का मज़ा लेते हुए हम लोग लखनऊ की ओर बढ़ रहे हैं। लखनऊ इज़ 140 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। लखनऊ यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो जैसा मैंने दिखाया था कि बारिश हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे अभी अयोध्या टोल प्लाज़ा के पास रुके थे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से लखनऊ 103 किलोमीटर है, तो बस अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्लान तो अभी फ़िलहाल यही बन रहा है कि लखनऊ में स्टॉपेज ले लेने का, देखते हैं। और ये अयोध्या टोल प्लाज़ा क्रॉस। अभी यहाँ से लखनऊ 30 किलोमीटर है और बारिश का हाल देखिए कितना ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रहा है। आशीष भैया लोग पीछे 5 किलोमीटर पीछे ही रुक गए हैं, मैं इधर आ गया हूँ। तो अब मैं भी गोप्रो को बैग में डाल देता हूँ, क्योंकि अभी बारिश है तो फिर कुछ तो सीन लेने लायक है नहीं। सीधा रूम में जाके फिर अपडेट करते हैं आप लोग को।